हेलो एवरीवन, ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें आपको जेई का प्रीवियस ईयर या नीट का प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन इसमें मेंशन है और जो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबको मैंने इसमें लिया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन दिया हुआ है सबका। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो इतना है 496, 737, 577, 600, 786। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना था। तो आप ये जेई का 2020 का क्वेश्चन है तो आप इसमें देख लीजिए। सोडियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है लास्ट का 3s1। मैग्नीशियम क्या क्या होता है 3s2। अल्युमिनियम का 2p1 एंड सिलिकॉन का 2p2। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे हम ये एक ही पीरियड का सब एलिमेंट है, एक ही पीरियड में है तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इसमें रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है। एक ही जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है ऑर्बिटल इंक्रीज होता रहता है, ऑर्बिटल एक ही रहता है और एक ही न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन इंक्रीज होता रहता है, जिससे इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो रेडियस क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। तो रेडियस जैसे डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट में यही इंक्रीज होना चाहिए। तो सबसे कम इसमें किसका होगा 496 सोडियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा सिलिकॉन का 786। उसके बाद किसका होना चाहिए, उसके बाद अल्युमिनियम का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ये जो मैग्नीशियम है इसमें क्या 3s2, s जो है वो फुलफिल्ड है, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ है। तो ये क्या होता है ड्यू टू फुलफिल के कारण ये क्या होता है ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो इसके बाद इसका आ जाता है 737 और ये आ जाएगा आपका 577। ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि s ऑर्बिटल जो है पूरा भरा हुआ है। तो इसका जो ये आ जाएगा सीरीज ऐसे हो जाएगा। तो पहले सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सिलिकॉन का, फिर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का, फिर आपका एल्युमिनियम का एंड देन सोडियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर। इसमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका सबसे कम होने वाला है तो हम देख लेते हैं। तो पहले थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एलिमेंट, आइसोलेटेड गैसेस एटम से। तो अगर देखिए m है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो ये आपका m प्लस आ जाएगा। इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो m पर डबल प्लस। और आपको इसके बारे में पूछ रहा है इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इसमें सबसे कम किसका होगा जो m+3 बने, है ना। तो देखिए हम आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन का क्या हो जाता है 4s2 एंड 3d6। इसमें अगर हम करते हैं ये उसका निकेल, निकेल का हो जाएगा 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d8। उसके बाद है Mn, ये हो जाएगा आपका 4s2 एंड 3d5, है ना। तो इसमें आप देखिए इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा d6 आएगा, इसमें d7 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, इसमें d8 आएगा रिमूव होने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, और इसमें d5 आएगा। तो d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो इसका सबसे मैक्सिमम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और इसमें देखिए d6 है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा d5 बन जाएगा जो मोर स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इजीली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना d5 स्ट्रक्चर में आना चाहेगा, इसलिए इसका सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे मिनिमम किसका होगा आयरन का होगा, उसके बाद ये इसका होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट आयरन। देन द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल CSI3 इज। तो CSI3 सीजियम की यहाँ बात हो रही है। सीजियम इज मोनोवैलेंट, इसमें +1 चार्ज होता है क्योंकि आप जानते हो ये अल्कली मेटल का है और अल्कली मेटल में इसके S1 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके A+1 चार्ज बनाएगा। तो CSI3 को अगर हम
अगर CsI3 को हम करेंगे डिसोसिएट तो ये क्या हो जाएगा, CS प्लस I3 माइनस। ओके, तो इसका यही आएगा। और I3 उसके बाद हम I3 माइनस को अगर डिसोसिएट करते हैं ना तो आपका बनता है I माइनस प्लस I2 गैस। तो आपको CsI3 के लिए पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें CS3 प्लस तो नहीं बनने वाला है क्योंकि ये इसमें एक ही प्लस आ जाएगा, 3 नहीं आ सकता है। इट कंटेन्स CS प्लस I2 माइनस मॉलिक्यूल, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एक I2 ये तो बाद में इसका डिसोसिएशन होता है, तो आपका ये भी नहीं आएगा। इट इज कोवैलेंट, नहीं कोवैलेंट नहीं बनेगा, ये तो आपका बनेगा क्या, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इट कंटेन CS प्लस एंड I3 माइनस आयन, तो इसका आंसर जो होगा यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following will react with most vigorously with water, वाटर से कौन सा जल्दी से रिएक्शन करेगा। ये सब अल्कली मेटल के हैं। जैसे हम अल्कली मेटल में अप टू डाउन आते हैं तो आपका क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि एक एक ऑर्बिटल अप से डाउन होने पर क्या होता है, उसमें ऐड होता जाता है, तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो वही साइज बोलो या जो रेडियस इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है इसका, जेड इफेक्टिव भी इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जैसे अप से डाउन आएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि इसमें साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही साइज इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी अप से डाउन आने पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो सबसे इजीली जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें रुबिडियम 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये सब जितने भी हैं इसमें सब इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस में जब हम अप से डाउन आते हैं, है ना, तो क्या होता है, अप से डाउन आते हैं तो आपका साइज इंक्रीज होता है, इसमें साइज इसका इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वंडरवाल मॉलिक्यूलर मास से क्या हो जाए, वंडरवाल फोर्स, ये भी इंक्रीज होगा। वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेस, अब वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, जेनन का है, तो वंडरवाल फोर्स इसी में इसका मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका मैक्सिमम होगा। अगर दूसरे एलिमेंट से, अगर दोनों का सपोज कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास सिर्फ जेनन जैसा है, तो जेनन का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, वंडरवाल फोर्स लगा होता है, तो वैसे भी जेनन कम रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन जब हम पूरे इनर्ट गैस वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक, जिसमें वंडरवाल फोर्स ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड। लेविस एसिड की बात हो रही है, तो लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए इसमें सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा आंसर, तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी सिलिकॉन CiSi4 है, CiCl4 है, SiCl4 है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब आपका एक बचा PS3 BCl3 और ये 4th एंड 3 ऑप्शन। देखिए पहले 4th ऑप्शन ले लेते हैं। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस में PS3 ऐसे होता है H, और यहाँ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक्सेप्ट कहाँ करेगा, ये तो डोनेट करने वाला है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका ये, क्योंकि देखिए B की अगर हम बात करें तो 5 होता है, तो इसका होता है 1s2 और 2s2 और इसके बाद 2p1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास ये खाली है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऐसे ही एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का यहाँ नियन आ जाएगा आपका, उसके बाद 3s2 एंड 3p1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन। तो बोरॉन का हम पहले बना लेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरॉन 5, तो इसका 1 गया 1s2, फिर आपका ये 2s2 और आपका ये हो गया
2p1 है ना, 2p1 हो गया। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में, अगर इसका एक्साइटेड स्टेट हम बनाएं, एक्साइटेड स्टेट अगर बनाएंगे तो एक आपका ये 1s2 में, फिर 2s2 में, ये आपका 1s2 और ये आपका हो गया 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएगा तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैलेंसी इसकी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। 4 बॉन्ड ये बना सकता है, यहाँ 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 और यहाँ 4 बॉन्ड इसका बन सकता है। तो VF6 में 6 फ्लोरीन है तो ये नहीं बना पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सॉल्ट हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, किस सॉल्ट का मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, हाइड्रेशन जो होता है डेल्टा H, किसी भी सॉल्ट का जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, हाइड्रेशन, वो क्या हो जाएगा, कैटायन का डेल्टा H ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अनायन। ठीक है, तो आप जानते हो इसमें जो लिथियम है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लोरीन तो सब में सेम ही है, ठीक है, अनायन सब में सेम ही है। तो हम करेंगे कैटायन की बात, तो लिथियम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मैक्सिमम हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नेचुरल सोर्स क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी, ट्रोना। देखिए नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रेट मिनरल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का है, जिससे आपको नाइट्रोजन निकलता है। डोलामाइट से ये मैग्नीशियम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है MgCO3 एंड CaCO3। इसका जो डोलामाइट होता है MgCO3 एंड CaCO3। इससे मैग्नीशियम निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। 64 मीटर जो है वो आपका क्या है, वो आपका हो गया ये NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये ओड ऑफ सोडियम के लिए यूज होता है। ये ट्रोना जो यूज होता है ये आपका होता है Na2CO3 का, ये नेचुरल सोर्स है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। तो आंसर आ जाएगा बी, व्हिच कैन नॉट बी यूज टू जनरेट H2। इसमें कौन सा H2 के जनरेट के लिए नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसका रिएक्शन करके देख लेते हैं। इसमें अगर एल्युमिनियम NaOH H2O का आप रिएक्शन करवाओगे ना तो ये आपका बनेगा, इसको पहले आप क्या करते हैं, इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ आप रख लो 2 NaOH, यहाँ 2 H2O और यहाँ 2 एल्युमिनियम रख लेते हैं। ओके, तो ये आपका बनेगा 2 NaAlO2, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट बनेगा ये, और आपका उसके बाद जो बनेगा वो एक H2 निकलेगा गैस। Mg का अगर NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको H2 गैस नहीं निकलता है। वैसे Na इज मोर रिएक्टिव देन Mg, बट यहाँ क्या होता है, Mg जो होता है वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है और आपका Na निकलेगा। ओके, देन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 Na निकलेगा। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये LiOH प्लस H2 निकलता है, इसमें भी आप H2 निकल रहा है। इसका अगर हम करवाएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और आपका H2O निकलता है, H2 निकलता है गैस। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जिसमें H2 गैस नहीं निकल रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोलाटाइल, इसमें कौन सा लिस्ट वोलाटाइल है, तो इसमें H2O आंसर होगा, क्योंकि H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वैसे HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन F के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। एक्चुअली 2 हाइड्रोजन के कारण ये दो जगह से 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, इसीलिए इसका जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये लिस्ट वोलाटाइल होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पोलर एक्सेप्ट 1। इसमें कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो BCl3 होगा, क्योंकि BCl3 के लिए ये क्या करता है, ऐसे रहता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है।
ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हेंस BCl बॉन्ड कैंसिल ईच अदर, ये इसको कैंसिल करेगा, ये यहां से इधर, ये इधर और ये इधर, बट ये प्लेनर है, प्लेनर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। और अगर हम दूसरे को लेना है इसमें CH2Cl2, तो देखिए CH2Cl2 में तो आपको पता है ये क्लोरीन है, यहाँ पे, यहाँ भी क्लोरीन, और ये तो आप देख ही रहे हो जो यहाँ H और क्लोरीन दो अलग अलग हैं, तो इसमें डायपोल मोमेंट होने वाला है, पोलर तो होगा ही, पोलर होगा। FNO भी पोलर होगा, क्योंकि अगर हम करें FNO की देख लें इसका, तो नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन, ओके। NH3 पे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये तो होगा ही पोलर, यहाँ H और यहाँ लॉन पेयर, तो इसका आंसर BCl3 आ जाएगा। द नोबेल गैस दैट डज नॉट अकर इन एटमॉस्फेयर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका रेड आंसर आ जाएगा, ओके। Then next question, the number of pentagon in C60 and trigon in white phosphorus respective are, इसमें क्या है, the number of pentagon in C60, इसमें C60 की बात करें तो 26 मेंबर रिंग होता है और 12 5 मेंबर रिंग होता है। क्या होता है इसमें